मुद्दा है, यही एजेंडा है कि आपको कोई ऐसी टिप्स मिले, राइट। उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि हम कैसे हेल्प कर सकते हो, मैं पर्सनली आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो आई थिंक ये दो चीजें हैं, राइट। सो वी विल ट्राई टू मेक अ कम्युनिटी आउट ऑफ दोज हु हैव ज्वाइंड। हमने एक वेबिनार सैटरडे को किया है और एक वेबिनार आज कर रहे हैं, फ्राइडे को किया सॉरी, एंड एक आज कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया और वर्कशॉप्स रन कर रहे हैं और रियली उनको लगता है कि भी हमें कोई एडवाइस करें राइटली, राइट, तो कुछ और भी टिप्स अगर मिले तो हम एक कम्युनिटी बनाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को हम शामिल करेंगे, ताकि आप हमारे से टिप्स तो ले ही रहे हो, राइट, हमारे से हेल्प ले ही रहे हो, बट आप एक दूसरे से भी हेल्प ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ ज्वाइन करने का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एडवांटेज है, अपार्ट फ्रॉम द टिप्स एंड अपार्ट फ्रॉम द एडवाइसेज एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है सबसे बड़ा है कि आप हम सब मिल के एक दूसरे की हेल्प करने वाले, मुझे उससे बड़ा एजेंडा नजर नहीं आ रहा। तो आज स्टार्ट करते हैं जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। बीच में मैं रुकूंगा आपसे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, राइट। सो टिल देन आई थिंक, सो प्लीज लिसन, राइट। सो हाउ टू मेक योर ऑटो रिपेयर सेंटर प्रॉफिटेबल, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ द डे। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता। 2008 में मैंने एक कंपनी बनाई, राइट। 5000 के करीब गैराजेस को मैंने, इंडिपेंडेंट गैराजेस को इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म बनाया। ये इंडिया का सबसे पहला प्लेटफॉर्म था, दिस वाज इंडिया फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस करके आई वाज ऑन द फ्रंट रो, राइट, टॉकिंग टू मीडिया, टॉकिंग टू हैविंग सम, टेलिंग एवरीबॉडी कि ये जो गैराजेस हैं इनको कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए। 65% कस्टमर्स जो है इन्हीं के पास जाते हैं, राइट। अगर बाइक्स की बात करूं तो 80% जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट। तो ऑथराइज्ड डीलर्स को सब कुछ सपोर्ट कर लेते हैं, वो प्रिंसिपल सपोर्ट करता है, राइट, और उनको प्रोसेस बना के देता है, कस्टमर्स भी वारंटी में ला के देता है, राइट। बट ये एक ऐसी कैटेगरी है, ह्यूज कैटेगरी है, और उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं ये एक मिशन लेके चला हुआ हूं 2008 से कि ये गैराजेस को सपोर्ट करना चाहिए, हर किसी को, कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट को, राइट। सो एंड वी आल्सो शुड सपोर्ट देम इन इन अ डिजिटल वे, राइट। तो ये एक मेरा क्लिपिंग था इकोनॉमिक टाइम्स में, राइट। सो आई हैव आल्सो बीन ऑन टीवी शोज टॉकिंग टू किशोर बियानी, राइट। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेंटर हूँ, डायरेक्टर ऑफ माय ओन कंपनी एंड आई आल्सो इन्वेस्ट इनटू कंपनीज। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, आईएम में जाता हूँ, राइट। देयर आर इंस्टीट्यूशंस इनवाइट मी फॉर द नॉलेज व्हिच आई गेन्ड, राइट, and I impart all my knowledge to students also. These are some of the clippings and YouTube's screenshots, right? Create the market. I was the first guy जिसने ये market create किया, digital market of these garages actually, right? मैंने एक campaign चलाया, My Dream My City 2015 में 10,000 garages का ये ड्रीम था और 1000 cities हम connect कर रहे थे। About we reached about 100 cities, right, in that particular campaign, जिसमें वी हैड फ्रीलांसर्स इन एवरी सिटी, राइट, और वो गैराजेस को रीच करते थे, राइट। वी मेड इंडिया फर्स्ट डिजिटल मोबाइल ऐप इन द कंट्री, राइट। आई वाज शॉर्टलिस्टेड, आई वाज बीइंग फीचर्ड इन वेल्थ एंड फाइनेंशियल टाइम्स, राइट, ऑन द फ्रंट पेज। तो ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड है, जस्ट टू टेल यू कि मैं भी बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में, राइट, घूम रहा हूँ और मुझे भी पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और व्हाट आर द ट्रेंड इज हैपनिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट माय एक्सपीरियंसेस एंड केस स्टडीज। दो वर्कशॉप्स की केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, राइट। रियल वर्कशॉप्स हैं, ऐसा नहीं है मैं कोई ऐसी चीज आपको नहीं बोलूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की या एक्चुअल नहीं है। तो आपको रियलिटी जो है ना ग्राउंड लेवल पे पता होनी चाहिए कि किस तरह की वर्कशॉप कैसे काम करती है। तो दो वर्कशॉप चूज करेंगे, एक है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि वो वर्कशॉप में जो काम हो रहे थे, वर्क वाज नॉट अप टू मार्क, मतलब एक्सट्रीम है दोनों। एक बहुत अच्छी वर्कशॉप्स है, एक बहुत बेकार वर्कशॉप। तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है कि मुझे इन दोनों में से मिडल में अगर आना है, मैं बहुत अच्छी वर्कशॉप्स नहीं बन पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे, राइट, बट मैं मिडल में अगर अपनी
वर्कशॉप को सस्टेन कर पाऊं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो दो एक्सट्रीम लेके चलते हैं। तो पहले नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं अगर मार्केट के बारे में बता देता हूँ। टू व्हीलर और फोर व्हीलर की मार्केट अगर देखें तो 12 लाख के करीब गैराजेस हैं, मल्टी ब्रांड इंडिपेंडेंट, जिनको मुझे लगता है कि मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। कुछ भी मतलब आई वांट टू स्पेंड माय एंटायर लाइफ इनटू सपोर्टिंग दीस गैराजेस इन वे, राइट। क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, कुछ सपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे करना है। 30% उसमें शट डाउन हो जाती है एवरी ईयर, राइट। मैंने खुद देखी हुई है वर्कशॉप को शट डाउन होते, क्योंकि उसमें कई ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो जो उनको उस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। ये बिजनेसेस अनस्टेबल क्यों हैं? आई थिंक ऑलरेडी आपके चैलेंजेस से पता चलता होगा, लेबर के इश्यूज, कैश फ्लो के इश्यूज, राइट। और कस्टमर वापस नहीं आता, राइट। तो आई थिंक केस स्टडीज की तरफ जाते हैं, रियलिटीज की तरफ जाते हैं। ये एक वर्कशॉप है जिनका थोड़ा सा मैंने नाम चेंज किया है, नेगेटिव है इसलिए, राइट, जियो कार केयर। इस वर्कशॉप का क्या है, इनके पास 1 लाख के करीब कस्टमर्स इन्होंने नए कस्टमर बना लिए थे while I was dealing with them, right? So they advertise aggressively everywhere. Aggressively का मतलब है कि इन्होंने हर जगह एडवर्टाइजिंग में अपना नाम देना, हर जगह लोकल लीफलेट में डालना है, जस्ट डायल में लिस्टिंग है, वेबसाइट गूगल बिजनेस डायरेक्टरी दो बना रखी है, डिफरेंट डिफरेंट फोन नंबर्स डाल के बन जाती है। फेसबुक की एड रेगुलर है, एग्रीगेटर्स जो बहुत सारे आए, राइट, और उनसे लीड उन्होंने ली है, राइट। फ्लेक्स बोर्ड वो हर मंथ एवरी 3 मंथ्स जो है फ्लेक्स बोर्ड लगा देते थे पिलर्स पे, और एमसीडी क्या करती थी, उनके पिलर से वो बोर्ड जो है उतर जाते थे, राइट। तो आई थिंक उन्होंने मतलब मार्केटिंग करना नहीं छोड़ा, राइट। बहुत मार्केटिंग करते, 3-4 लाख 5 लाख का जो है एक्सपेंसेस हो जाता था, क्योंकि बोर्ड भी बहुत महंगे होते हैं, 1000-2000 रुपए के तो वैसे ही बोर्ड लग जाते हैं। तो इतनी मार्केटिंग करते थे कि बहुत सारे कस्टमर्स भी आते थे, राइट। ये एक पॉजिटिव साइड अगर मैं उसकी लेके चलूं, बट आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। बट उनकी जो लेबर के इश्यूज थे वो ये थे कि अभी सस्ती लेबर वो लेके आते थे, फिर उनको पैसे भी नहीं देते थे, उनकी सैलरीज डिले होती थी। जब मैं उनके पास कभी जाता था तो उनका कोई ना कोई लेबर वाला बंदा मुझे बोलता था, सर 2 महीने से सैलरी नहीं आई। अब देखो, स्टाफ को सैलरी नहीं दोगे तो आपको भी पता है कि स्टाफ भाग जाएगा, जब वो काम अच्छे से नहीं करेगा, ड्रिंक करेगा एंड ढंग से आएगा नहीं। तो और दूसरी बात ये है, अनस्किल्ड लेबर। अब आपने मैकेनिक रखा है, आपने कोई टेस्ट नहीं लिया, आपके पास कोई वे नहीं है उसको जज करने का कि वो स्किल्ड मैकेनिक है कि नहीं, राइट। किसी ने रेफरेंस दिया, आपने रख लिया, बट वो अनस्किल्ड है। अल्टीमेटली वो अनस्किल्ड मैकेनिक जो है, राइट, वो आपको अफेक्ट करेगा आपकी आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। इटरेशन रेट उसका एवरी मंथ मुझे पता है, जब मैं जाता था तो नए फेसेस नजर आते थे, राइट। सो आई थिंक इटरेशन रेट भी हाई नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ बंदों को आपने ढंग से रखा है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रिटेन करने की कोशिश करो। और मुझे लगता है ये मार्केट ऐसी है, लेबर ऐसी है, अगर थोड़ा सा इमोशनल टच दोगे, किसी को कोई कभी छुट्टी चाहिए, बीमार है, उसको मेडिसिन लेके दे दोगे। आई एम जस्ट सेइंग इट कि कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी हैं, अच्छी वर्कशॉप से पाई गई हैं। दे नो हाउ टू डील विद दीज लेबर्स, राइट, क्योंकि दे आर इमोशनल ड्रिवन पीपल। 5 रुपए के लिए भी वो जो है ना, अगर आपने अच्छे से हेल्प नहीं किया, वो किसी दूसरे के वहां चले जाए। तो ये वाले कुछ इश्यूज पाए गए उस वर्कशॉप में, राइट। स्पेयर पार्ट्स के क्या इश्यूज थे, वो नियरेस्ट रिटेलर से लेता था, या कश्मीरी गेट से लेता था, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, ऑन क्रेडिट लेता था, और वो कस्टमर के लिए वो उनको लगता था कि एमआरपी पे भी मिल जाएगा तो मैं जल्दी से कस्टमर को जो है ना मैं लेबर में कमा लूंगा, राइट। बट ये है कि अगर मुझे क्रेडिट में मिल रहा है स्पेयर पार्ट्स, अब स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट में मिल रहा है, वो भी एमआरपी में, और वो भी उसको जो है उसकी पेमेंट नहीं देनी। जब भी मैं कभी जाता था, उसका कोई ना कोई लोकल वेंडर उसको ढूंढ रहा होता था मालिक को। सो दे आर सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑनर कि अरे कहाँ है, मेरी तो पेमेंट नहीं आई इतने दिन से। और उसने कभी ओईएम पार्ट ढंग से यूज ही नहीं किया, वो हमेशा स्पूरियस डुप्लीकेट पार्ट यूज करता था, राइट। तो ये उसका हाल हुआ, वो वर्कशॉप बंद होगी। बहुत पुरानी वर्कशॉप थी, राइट। अब नए कस्टमर तो एक बार आते थे, ये देखो फीडबैक के अगर देखें तो ये इस पर्सन ने फीडबैक दिया है, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट रिकमेंडेड। तो मुझे लगता है कोई भी वर्कशॉप जो है ये फीडबैक google.com में अपने बिजनेस डायरेक्टरी में लेना नहीं चाहते, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीजें आपने कंट्रोल करनी है वो आपको पता है, राइट।
अच्छा बिजनेस करना है ताकि वो सस्टेन रहे, राइट। तो शट डाउन होने के रीजन जो है ना वो यही है, कैश फ्लो के इश्यूज हैं, लेबर इश्यूज हैं, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट, कस्टमर रिटेन नहीं हो रहा, लेबर कॉस्ट वैसे भी इंडिया में बहुत बहुत ही चीप है, राइट। तो अब जो भी आप लेबर कॉस्ट लगाते हो वो भी उससे जो है ना आपका गुजारा नहीं होने वाला, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इवन, वो जितना भी आप लेबर लगाते हो, ज्यादा लगाओगे लेबर कस्टमर को तो कस्टमर आएगा नहीं, राइट। सो कुछ जगह पे मैंने देखा कुछ वर्कशॉप बंद हुई है पार्टनर डिस्प्यूट्स करके, राइट। और पार्टनर वर्कशॉप्स के मैंने देखा डिसीजन फास्ट नहीं होते, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। whenever I visited any of the workshop जहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, वो एक पार्टनर बोलता है दूसरा पार्टनर बताएगा, दूसरा पार्टनर बोलता है ये बताएगा, उसमें कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं है, राइट। मैंने देखा है कि जो वर्कशॉप्स में सिंगल ओनर होता है, राइट, उसके डिसीजन फास्ट होते हैं, राइट, डिसीजन फास्ट होते हैं और वो जो शट डाउन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, राइट। बट मुझे लगता है कि भी पार्टनर भी कई बार चाहिए होता है, बट अगर आपकी जो काम कर रहे हो वो डिवाइडेड है, एक मार्केटिंग कर रहा है, एक ऑपरेशन संभाल रहा है, राइट, तो बहुत सारे चांसेस हैं बेटर होने के। तो एक और वर्कशॉप जो है, ये रियल नाम मैंने लिखा है, कभी आप मिल भी सकते हो इसके ओनर को, गुड़गांव में वर्कशॉप है, इनके 2 यूनिट्स हैं, राइट, ये रियल वर्कशॉप है, ये पॉजिटिव वर्कशॉप है। इनका मंथली अगर आप देखोगे तो 900 के करीब कस्टमर्स आता है मंथली, राइट। इनके 2 यूनिट्स हैं, एक बोश है एक मारुति का है, राइट। ऑथराइज होने के कई फायदे भी हैं, राइट, कि अल्टीमेटली वो प्रोसेसेस, बिलिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज हो जाता है, बट दे आर वेरी सिलेक्टिव इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में वो वहां पैसा लगाते हैं जहां से उनको कस्टमर आने के चांसेस होते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट से ही 50-60 कस्टमर लेके आते हैं, अपनी अपनी वेबसाइट से। मल्टी ब्रांड का काम ऑलरेडी करते हैं, राइट, अपनी वेबसाइट इन्होंने बना रखी है। गूगल डायरेक्टरी में देखो 795 गूगल रिव्यूज हैं। आपको किसी बंदे को लगाना पड़ेगा कि वो रिव्यूज भी करवाए। अब हर कस्टमर से गूगल बिजनेस डायरेक्टरी का रिव्यू लेना कंपलसरी है, एडवाइजर को बोल रखा है कि आपने ये लिंक देके उससे रिव्यू लेना ही लेना है, राइट। तो आई थिंक ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, द ओनर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, वेरी सिलेक्टिव कि मैं किसको पैसा दूं मार्केटिंग के लिए। अगर वो अपनी वेबसाइट पे पैसा लगा रहा है, राइट, so that he is getting 50-60 customer from the multi brand website, that is good for him। और वो गूगल डायरेक्टरी पे भी इफेक्ट पड़ता है, 4.5 उसकी जो है उसके रिव्यूज है। तो मुझे लगता है अगर कोई वर्कशॉप बना रहा है तो इन जैसी वर्कशॉप बनाए, राइट। लेबर की अगर मैं बात करूं तो इनके स्टैंडर्ड रेट है लेबर के, फिक्स है, इस तरह की लेबर को, इस तरह की स्किल की लेबर को इतना ही पैसा देना है, ठीक है। ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इन द प्रेमिसेस, राइट। स्किल्ड लेबर मैकेनिक्स रखे हुए हैं, एडवाइजर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, उनका जो ऑनर है उसने खुद काम किया हुआ है मारुति सर्विस स्टेशन में बिफोर 25 ईयर्स बैक, राइट। तो उसको पता है, वो बातों से पता लगा लेता है कि वो स्किल्ड है कि नहीं। कुछ एक दो टेस्ट भी उसका होता है, राइट, कि वो बंदे को आता भी है कि नहीं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप वो बंदा जो आपके वहां काम कर रहा है उसको आता है कि नहीं आता, राइट। So also his iteration rate is very low, right? 60% staff already old है, retained है, right? So salaries time पे आती हैं, relationship with the agents जो लोग लेबर उनको देते हैं। स्पेयर पार्ट्स में दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वेंडर्स, वेंडर फिक्स हैं, वो चेंज नहीं होते, सालों साल एक फिक्स वेंडर चल रहे हैं, राइट। उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है, क्रेडिट ज्यादा लेते नहीं है, ज्यादा 7 दिन का लेते हैं, जहाँ कैश एंड कैरी काम करते हैं। तो उनको पता रहता है कैश एंड कैरी में कि मेरा कैश फ्लो कैसे निकल रहा है। अगर मेरे पास अब 900 गाड़ियां आती हैं, आप आइडिया लगा सकते हो कि डेली का कैश उनको पता चलता रहता है कि भी वो सही जा रहे हैं कि नहीं, कितनी गाड़ियां आज आई, कितनी गाड़ियां कल आएंगी, राइट। एक छोटा सा डिपार्टमेंट भी रखा हुआ है, वो सर्विस रिमाइंडर करता है, राइट। सो ओनली ओरिजिनल पार्ट्स की तरफ वो ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट। वो डुप्लीकेट जो है पार्ट्स यूज ही नहीं करते, राइट। तो मुझे लगता है कि भी अगर आपको ओरिजिनल पार्ट अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाए, आपको डुप्लीकेट
पार्ट्स रखने की जरूरत नहीं है, आपको वो इंटेंशन डालने की जरूरत नहीं है कि मुझे जो है ना, ये मैं अगर मान लो थोड़ा सा डुप्लीकेट डाल देता हूँ मुझे फायदा हो जाएगा। अब ये एक बार का फायदा है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है अगर डाउन होती है, राइट, तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। छोटा सा रूम बनाया हुआ है जिसमें स्पेयर पार्ट्स इन्वेंटरी, देखो रनिंग आइटम्स तो आपके पास होनी चाहिए, राइट। मैंने देखा कुछ वर्कशॉप्स रनिंग आइटम भी नहीं रखती, राइट। तो रनिंग आइटम अच्छे डिस्काउंट से आप सीधा डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से लोकली बाय कर सकते हैं, आपको किसी रिटेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आई थिंक ये 4 ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है स्पेयर पार्ट्स की तरफ आप थोड़ा ध्यान दें। कितने लोग ऐसे हैं आई थिंक इनको पता होगा कि मारुति जो है ना 20-25% पे आता है डिस्ट्रीब्यूटर को, आपको 10-12%, 15%, 16% आपको मिल सकता है अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो, राइट। ओरिजिनल पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। यू शुड प्रेफर हैविंग डिस्काउंट फ्रॉम योर ओरिजिनल आइटम्स, राइट, एंड यू शुड हैव अ स्पेयर पार्ट्स इन्वेंटरी रूम। उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो वर्कशॉप पे बैठता नहीं है, राइट, और सिर्फ फोन फोन से वर्कशॉप रन करने की कोशिश की जा रही है, तो मत करो, मैं बता रहा हूं, कोई और बिजनेस देख लो, राइट। इफ यू आर ओनर ऑफ द गैराज एंड दिस इज अ ब्रेड एंड बटर, देन दिस गैराज वुड रन। इफ यू आर सिटिंग आउटसाइड द गैराज, अगर आप गैराज के बाहर बैठे हो, कहीं दूसरा बिजनेस कर रहे हो, ये वर्कशॉप नहीं चलने की मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इट्स नॉट इजी, क्योंकि लेबर ओरिएंटेड बिजनेसेस जो होते हैं, ऑपरेशनल ओरिएंटेड जो बिजनेसेस होते हैं, रिपेयर वाले जो बिजनेसेस होते हैं, वो बिना ओनर के नहीं चलते। बिना ओनर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गाड़ी ठीक करोगे, राइट। ओनर का मतलब है, अगर आप देखो, ये टिपिकली हम इंडिया में रहते हैं, राइट। इंडिया में तो ये है कि ओनर दिखेगा तो एम्प्लॉय काम करते हैं। If owner is sitting inside the garage, right, then your employees would work. Simple as that. तो आई थिंक अगर आपका ये ब्रेड एंड बटर है तो ये वर्कशॉप चलने वाली है, आप तरीके ढूंढ लोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, ऐसे ही मैं चाह रहा हूं कि आप एक हैंड रेज करें, कौन से वर्कशॉप्स हैं जो चाहते हैं कि हम ऑथराइज सर्विस स्टेशन की तरह काम करें। अपना यारा हैंड रेज करोगे, मैं थोड़ा सा एक बीच में आपको थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि राइट कौन से ऐसे लोग हैं, राइट, आप में से जो वर्कशॉप्स हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि आप ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन की तरह, राइट, बनना चाहते हैं। राइट, कुछ लोगों ने किया, आई थिंक वहां पे एक वो आता भी है, हैंड रेज करने का एक आइकन आता है, राइट। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दैट इज ओके। सो आई थिंक हर गैराज जो मल्टी ब्रांड होती है, इंडिपेंडेंट होती है, दे आर रियली इंटरेस्टेड कि हम भी एक ऑथराइज सर्विस स्टेशन की तरह काम करें, राइट। तो ये आप डिजर्व करते हो मेरे हिसाब से। इंडिया में अगर 60 से 70% लोग आपके पास आते हैं, मैं मार्केट शेयर की बात कर रहा हूं, अबाउट 70-80% पीपल आर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर मल्टी ब्रांड, राइट, वारंटी के बाद। क्यों? क्योंकि उनको अपनी रिपेयर्स करवानी है, उनको रिप्लेसमेंट नहीं करवानी स्पेयर पार्ट्स की, राइट। ये जो रिप्लेसमेंट वाला जो एक्चुअली एजेंडा है डीलर का, राइट, कि हम रिप्लेस करेंगे, राइट, स्पेयर पार्ट्स को, तो ये कॉस्ट बढ़ा देता है, राइट। अगर छोटा सा भी अगर कोई रिपेयरेबल भी होगा ना कोई पार्ट्स, राइट, तो बोलेंगे ये रिप्लेस करो, वो पूरा पार्ट नया लगाएंगे, ये उनकी पॉलिसी है। इस करके रेट जो है बढ़ जाता है, राइट, राइट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर बढ़ जाता है, इसलिए कस्टमर वापस नहीं जाना चाहता, राइट। सो दिस इज द रीजन, राइट। तो मुझे लगता है आप डिजर्व करते हो, आप भी ऑथराइज डीलर की तरह आपको भी बनना चाहिए, राइट। और हर बंदे की ये डिजायर है, राइट, कि वो ऑथराइज डीलर की तरह बनना चाहता है। अब ऑथराइज डीलर और मल्टी ब्रांड में फर्क क्या है, मैं ये बताने जा रहा हूं। आपको भी पता है कि ऑथराइज डीलर और इंडिपेंडेंट वर्कशॉप में फर्क क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, शोरूम है, राइट, सर्विस सेंटर्स, राइट, वो हम बना नहीं सकते, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहला है। दूसरा है कि वारंटी उनके पास आती है, हमारे पास वारंटी नहीं आती।
बट मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि एक कैंपेन चली हुई है जिसका नाम है राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर करके एक कैंपेन है जो वर्ल्ड में चल रही है, अमेरिका में सेनेट में पास भी हो गया है किसी एक दो सिटीज में, कि वारंटी वाली गाड़ियां ये मल्टी ब्रांड इंडिपेंडेंट को भी दी जाए। ये कैंपेन है जो अभी इंडिया में अभी ऐसा अभी शुरू हुआ नहीं है, बट इंडिया में भी आएगी, राइट। तो उस टाइम कुछ सिलेक्टेड वर्कशॉप्स को, जो एक जिसमें वो ऑथराइज जो प्रिंसिपल है, राइट, जो मैन्युफैक्चरर है, वो डिसाइड करेगा कि इन वर्कशॉप्स को वारंटी वाली गाड़ियां दी जा सकती हैं, राइट। बट वो टाइम अभी आया नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें करने को हम करेंगे, शायद हो सकता है हम उस कैंपेन को आगे लेके जाएं। तो एनीवे, वापस आते हैं, डीलर और आप में क्या फर्क है। वारंटी कार्स वहां आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, ये दो चीजें तो है, बट बाकी जो चीजें हैं ना, बिलिंग सिस्टम, वो आप भी वैसे ही बना सकते हो। वहां बहुत कॉस्टली वाला बिलिंग सिस्टम होता है, राइट, जिसके लिए वो बहुत सारे पैसे देते हैं प्रिंसिपल को। आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए, बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम क्यों चाहिए, बिलिंग सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? बिकॉज आपका कस्टमर को बिल लेना, राइट, उसको ट्रस्ट बनाता है कि ये मुझे अच्छे से बिल बना के दे रहा है, राइट। जीएसटी अगर आप देखो, जीएसटी में बहुत सारे लोग करते नहीं है, राइट, बट मुझे लगता है जीएसटी आने के बाद ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है, और लोगों को लगता है अगर ये जीएसटी बिल है तो कोई बात नहीं, मैं देने को तैयार हूं, राइट, बट ये है कि मुझे बिल पक्का मिलेगा, राइट। बट पक्का बिल का फायदे अलग है, राइट। वो ठीक है, आप क्योंकि आपके पास कैश फ्लो की इतनी इश्यूज है, आपको लगता है यार ये भी 18% भी बचा ले, राइट। बट मुझे लगता है कि अगर आप कैश फ्लो अच्छा कर ले, सेट कर ले, तो भी 18% देने में प्रॉब्लम है नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं, राइट। तो आई थिंक बिलिंग सिस्टम, चलो वो अलग बात है कि आप कैसे करना चाहते हो बिलिंग सिस्टम में, बट बिलिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर तो होना ही चाहिए, राइट। स्पेयर पार्ट्स का कैटलॉग, आज की डेट में कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें आप पार्ट नंबर डालोगे, हमारा भी एक सॉफ्टवेयर है, पार्ट नंबर डालोगे तो आपको जो है पूरा डिटेल मिल जाता है, राइट। आपके पास एक स्टोर रूम होना चाहिए, ये डीलर में होता है। आप क्यों नहीं बाय करके रखते अपनी इन्वेंट्री? 2-3 लाख रुपए लगाओ ना अपनी इन्वेंट्री बाय करने के लिए, एटलीस्ट रनिंग आइटम्स तो करो। उसका फायदा क्या है स्टोर रूम का? स्टोर रूम का फायदा ये है कि आप डीलर से, जब डीलर कह रहा हूं, डीलर समझो, चलो डिस्ट्रीब्यूटर से, जो लोकल आपके वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आप उसको बोलो मुझे 5 लाख का ये पार्ट चाहिए रनिंग आइटम, वो आपको डिस्काउंट अच्छा सा दे देगा। डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, मीडिएटर की जो मार्केट है ना इंडिया में, खत्म होती जा रही है। तो क्योंकि क्योंकि ये जो मार्जिन है ना, वो खत्म करने के लिए, ये जो चेन है उसको खत्म करने का वो मिल रहा है। तो आप सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचो, उसको बोलो मैंने स्टोर रूम बनाया है, मैं 5 लाख हर महीने बाय करूंगा, मुझे बताओ कितने % दोगे, टीओडी कितनी दोगे। तो आई थिंक स्टोर रूम का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, राइट। कस्टमर केयर, अब कस्टमर केयर जो है, देखो मैंने देखा कई ऐसी वर्कशॉप से मैंने काम किया है, उनके लिए कॉल सेंटर मैंने बना के दिए, राइट। इशू क्या होता है कि आपके वहां कस्टमर केयर 3 बंदे आते हैं, तीनों की कॉस्ट अगर मैं लगाऊं तो 1 लाख निकल जाती है अच्छे वर्कशॉप में, जिसमें 150 के करीब कस्टमर आता है, उसकी बात कर रहा हूँ। 30-30 हजार में पर्सन आता है, जहां 15-15 हजार में पर्सन आता है, फिर भी आपकी कॉस्ट 50 हजार से लेके 1 लाख होती है, राइट, कस्टमर केयर में। अब कस्टमर केयर आप बोलोगे नहीं मैं ही चलाऊंगा, मैं मेरी मोबाइल के अंदर ही सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं अपने आप ही कॉन्टेक्ट कर लूंगा, ये ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, आप बिजनेस स्केल नहीं कर पाओगे, आप छोटे ही रह जाओगे, राइट। आप डीलर की तरह बनने की कोशिश करो। कस्टमर केयर की मैं अगर आगे बताऊंगा, हम कस्टमर केयर की भी हेल्प करते हैं, हम आपका कस्टमर केयर हम आपके बिहाफ पे, आपके नाम पे चलाते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसका भी एक तरीका है, राइट। आपके कस्टमर को कॉल जानी चाहिए, आपके कस्टमर को रिमाइंडर जाना चाहिए, आपके कस्टमर को थैंक यू जाना चाहिए। आज की डेट में कस्टमर तभी खुश होता है जब उसको उसको कोई ना कोई टच करता रहता है, राइट। ओरिजिनल पार्ट्स, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, आप भी ले सकते हो, तो आप भी डीलर से कम नहीं हो। ब्रांड आप अपना बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, राइट। डीलर अपना ब्रांड बनाता है, बट आप भी अपना ब्रांड बना सकते हो, राइट। और एक टेक्निक होती है उनके पास कस्टमर वापस लाने की, वो कस्टमर केयर वाले काम करते हैं, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कैश फ्लो की, राइट। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सबसे, राइट। कितने ऐसे लोग हैं, राइट, जिनको लगता है कि हमारा सबसे बड़ा इशू जो है कैश फ्लो ही है, राइट।
सबने पहले ही रेज किए हुए हैंड, एनीवे दैट इज ओके। तो आई थिंक कैश फ्लो बहुत बड़ा एक, देखो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ राइट, कि देखो आपकी वर्कशॉप पैसे से ही चलनी है, राइट राइट, बिना पैसे के तो आपकी वर्कशॉप चलने वाली नहीं है। तो पैसा होगा और पैसा आएगा पैसा जाएगा, इसको कैश फ्लो बोलते हैं, राइट। तो आपको ये टेक्निक सीखनी है कि मेरा कैश जो है राइट वो कैसे रुके, राइट, कैश फ्लो कैसे रुके, वो मेरा कैश आएगा वो रुक जाए, राइट, लेट जाए, राइट, जल्दी ना जाए, कम जाए। तो उसको मैं इस सिंपल लैंग्वेज में आपको कैश फ्लो की कहानी बता रहा हूं, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कैश फ्लो सही हो जाता है ना, आप सब कुछ कर लोगे, आप कस्टमर केयर भी बना लोगे, ब्रांडिंग भी कर लोगे, वेबसाइट भी बना लोगे, अपनी मोबाइल ऐप भी बना लोगे। मोबाइल ऐप में भी हम हेल्प करते हैं, राइट, गूगल प्ले पे आपकी मोबाइल ऐप बना के देते हैं। तो कैश फ्लो कैसे कैश रुकता है और कैसे जाता है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा आपका कैश खा जाती है, उसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे बताने वाला हूं। तो ये एक तरह की पिक्चर आपको मैंने बना के दी है कि कैश आता कैसे है, जाता, आता कम है जाता ज्यादा है, राइट। हाँ, तो कैश फ्लो जो है ना वो आपको करेक्ट करने का है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके कैश को राइट बनाती हैं। इन्वेंट्री पे पैसा लगता है, अकाउंटेबल, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट एंड अदर। तो ये जानते हैं कि भी आपका पैसा खाता कौन है। तो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ, दो तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा पैसा खाती हैं। थोड़ी सी मैंने फनी पिक्चर्स डाली हैं ताकि ये प्रेजेंटेशन थोड़ी ठीक बने। पहला तो आपका रेंट है। आप में से जिन लोगों का रेंट 20 या 30 हजार से ज्यादा है, उनका तो इशू होने वाला, वो कैश फ्लो से कभी निकलेंगे नहीं। अगर गलती से आपने अपना अपना रेंट बढ़ा लिया है, 1 लाख दे दिया है, राइट, तो आप तो डूबने वाले हो, मैं आज ही बता देता हूं, ठीक है। बट अब ये इसको कम कैसे करते हैं? चलो आप अगर 30-40 हजार भी दे रहे हो, आपको लगता है नहीं फिर भी मेरा कोई काम नहीं हो रहा, फिर भी मैं कैश नहीं बचा पा रहा हूं, तो आप ये देखो कि आपको रोड पे आप हो, रोड पे आपने ले रखी है राइट वर्कशॉप, आप अंदर भी ले सकते हो। अगर आपके कस्टमर, मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि ये डिसीजन बहुत मुश्किल होता है कि क्या मैं अपनी वर्कशॉप मूव करूं, क्या मैं अपनी वर्कशॉप जो है रेंट कैसे कम करूं, क्या मैं अपनी वर्कशॉप जो है कहीं ऐसी जगह बना सकता हूं। मैं कुत्तव ऑटो की कुत्तव ऑटो की मैं अब दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छी वर्कशॉप है। इनका जो पहला डीएलएफ में वर्कशॉप था, अगर मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाऊं, वो ऐसी कॉलोनी के अंदर थी, तब भी सबसे ज्यादा कैश फ्लो वहीं से आता था, क्योंकि इन्होंने कस्टमर को लाने के तरीके बहुत ढूंढ लिए थे। कस्टमर केयर कभी छोड़ा नहीं उन्होंने, कस्टमर केयर हमेशा बना के रखा। कस्टमर को लाने के तरीके टेलीफोन पे होते हैं, फोन पे आते हैं कि सर आप आए थे, आपको कैसा लगा, सर दोबारा आ जाओ, वॉशिंग सही नहीं हुई, राइट। तो आप जो है अपनी वर्कशॉप को मूव कर सकते हो, अगर आपके पास है, एटलीस्ट आइडिया दे रहा हूं, ऑलरेडी आपके 3-4 हजार के करीब कस्टमर ऑलरेडी सर्व हो चुके हैं, राइट। तो आप अपनी वर्कशॉप को ऐसी जगह मूव करो जहां रेंट कम है और कस्टमर को कॉल सेंटर से बुलाओ। तो रेंट जो है ना वो सबसे पहली चीज है जो आपका कैश खाता है। दूसरा ये रिटेलर खा जाता है। अब आप बोल रहे हो नहीं रिटेलर तो बहुत हेल्पफुल है, वो तो बहुत सारे, जब भी मैं बोलता हूं आपको जो है स्पेयर पार्ट्स दे देता है, बट वो क्रेडिट पे देता है, राइट। क्रेडिट पे वो कभी आपको कब, बिकॉज देखो मैं तो नहीं मानता कि अगर कोई बंदा आपको क्रेडिट दे रहा है, राइट, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा ऐसा नहीं है कि उसका आगे क्रेडिट आता है इसलिए नहीं, बट वो आई थिंक क्रेडिट वाली चीजों को आप छोड़ो, कैश एंड कैरी में आओ, राइट। उसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी नजर आएगी। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता कि आप रिटेलर को, राइट, रिटेलर को कैश एंड कैरी करो और डिस्काउंट मांगो, उसको बोलो मैं कैश एंड कैरी कर रहा हूं, आज का सामान मैं उठाया, आज का मैं आज ही क्लियर कर, राइट। मतलब ही नहीं है डिस्काउंट्स में रखने का, उसको सॉरी क्रेडिट में रखने का, राइट। बेटर है आप डिस्काउंट लो, यहां से कैश बन जाएगा, आपको रुक जाएगा, आपका फायदा हो जाएगा, राइट। मारुति में ऑलरेडी आपको मैं बोल रहा हूँ 20-25% का डिस्ट्रीब्यूटर को आता है, आते आते मतलब आपको
15-16% पे मिल सकता है। तो आप अगर मान लो अभी 5% पे ले रहे हो, राइट, अगर 10% का फायदा होता है तो क्यों फायदा ना लें, राइट। तो और दूसरी बात है, जब आप क्रेडिट पे लेते हो आपको बिल्कुल नहीं पता यहाँ मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग में डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स डालते हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा, और आपका कस्टमर वापस आएगा, ये खराब हो गया, टूट गया, ये वापस ले लो। तो आई थिंक ये वाला कैश भी आप रोक सकते हो, और कैश एंड कैरी करोगे तो। कस्टमर, अब आप बोलोगे कस्टमर कैसे कैश खाता है? अब वो उन कस्टमर को, जो कस्टमर जो है गाड़ी छोड़ जाते हैं, आते नहीं है, ये ऐसी प्रॉब्लम है। मैं कई ऐसी वर्कशॉप पे जाता हूँ, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक का कस्टमर दुबई चला गया, दूसरे का कस्टमर कहीं और चला गया। ये कस्टमर जो है ना, ये आपको जो है ना खराब करके आपके कैश फ्लो को हिला के चला गया। आधे से ज्यादा लोगों को जब मैं देखता हूँ, हम जब कभी स्पेयर पार्ट्स की कोई पेमेंट मांगते हैं, बोलते हैं अरे वो मेरा कस्टमर अभी 4 दिन हो गए, अभी तो गाड़ी नहीं गई, गाड़ी गई नहीं, कैश रुका हुआ है, किसी को पैसे देने हैं, लोग वेंडर वहां पे आपको आपको आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये सब आपका कैश फ्लो हिल गया। मेरा तो मन आता है कि आप सिर्फ रनिंग अगर आप रिपेयर करना शुरू कर दो ना, तो भी प्रॉफिटेबल हो जाओ। रनिंग का मतलब है गाड़ी आई गाड़ी चलेगी, गाड़ी आई गाड़ी चलेगी, गाड़ी आई गाड़ी चलेगी। मुझे तो वो बिजनेस अच्छा लगता है। दुकान की तरह अगर मैं देखूं, अगर मान लो एक बंदा जो है, राइट, कोई बिजनेस कर रहा है और उसका कोई प्रोडक्ट जो है ना, वो डेली सेल नहीं हो रहा, वो वीकली सेल हो रहा है या मंथली सेल हो रहा है, वो बिजनेस थोड़ा है। आपको तो खाने के पैसे मंथली चाहिए ना, आपको तो इलेक्ट्रिसिटी के पैसे मंथली चाहिए ना, तो आपका बिजनेस डेली कैश पे टिका हुआ है, राइट। तो डेली कैश की बात है। अब देखो, मैं मानता हूं इंश्योरेंस के बहुत सारे, आप हर वर्कशॉप को लगता है कि हमें इंश्योरेंस का काम मिल जाए, राइट, क्योंकि उसमें आप बिल अपनी मर्जी का बना लेते हो, इसलिए हो सकता है। जहां आपको लगता है कि अरे इकट्ठा पैसा मिलता है, राइट। बट कहीं ना कहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बताता हूं, एक पेमेंट रुकी नहीं 5 लाख की, वर्कशॉप नीचे आ जाती है 3 महीने, नीचे का मतलब बिल्कुल लॉस में चली जाती है। तो आप अपना सिस्टम ऐसा बनाओ कि कस्टमर डेली आए डेली जाए पैसे देके। तो डेली का बिजनेस जो होता है ना, मुझे तो वो पसंद आता है, डेली का बिजनेस। उसमें ना आपको डेली पता है कि मैंने आज 1,000 रुपए कमाया, मैंने 5,000 कमाया, मैंने 10,000 कमाया, मैंने 1 लाख रुपए कमाया, और उसमें से मैंने 30,000 वेंडर को दे दिया, 10,000 मैंने लेबर का कॉस्ट है, तो मेरा इतना बचेगा। तीसरा है, ये नेक्स्ट है लोन, राइट। लोन मेरे हिसाब से बहुत सारी मैंने देखा वर्कशॉप्स, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। अगर आप एक बार उन्होंने लोन ले लिया, राइट, बैंक से, तो वो डूब जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि किस्त जानी है, राइट। तो मुझे लगता है, अभी रिसेंटली मैं फ्राइडे को ये कहीं पे मीटिंग में कहीं सुन रहा था कि आप बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका कैश हिला हुआ है, आपका कैश फ्लो प्रॉब्लम है, आपके नए कस्टमर नहीं आए। तो अगर आपकी ईएमआई बहुत बड़ी ईएमआई है, तो आप बैंक से बात कर सकते हैं, उनको आप जो है एक एप्लीकेशन डाल के आप 3 महीने का या 4 महीने या 6 महीने का आप जो है वो ले सकते हैं। ये भी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बैंकों वालों की बात कर रहा हूँ, किसी बंदे ने, बैंक वाले ने ये बताया है कि ये प्रोविजन होता है। अगर आपका कैश फ्लो का प्रॉब्लम चल रहा है, रीच टू योर बैंक, उनको लिख के दे दो। अब आप बोलोगे बैंक क्यों मानेगा आपकी बात, 3 महीने होल्ड क्यों करेगा, राइट, ईएमआई, राइट, आपसे लेगा नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, किसी भी बैंक का अगर 15 से 18% से 15 to 18% बढ़ता है, तो बैंकों को प्रॉब्लम हो जाती है आरबीआई के साथ, राइट। आरबीआई और उस बैंक को उंगली कर सकता है, उसको क्वेश्चन कर सकता है कि आपका एनपीए क्यों बढ़ रहा है, आप ढंग के लोगों को लोन नहीं दे रहे हो। तो वो कभी नहीं चाहते कि उनका एनपीए बढ़े, तो इसलिए बैंक मान जाते हैं। अगर आपका कैश फ्लो हिला हुआ है, आप अपनी 6 महीने में उनसे आप नेगोशिएट कर सकते हो, बैंक चेंज कर सकते हो, ईएमआई, ये भी थोड़ा सा आपको कैश फ्लो बचा सकता है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई कि कस्टमर से आप थोड़ा सा एडवांस लो। जो भागने वाला कस्टमर है, जो दुबई चल जाने वाला है, उसको बोलो सर अगर आपको लगता है 10-20% एडवांस दे दो। पहले से उसका अगर बिल, अगर इंश्योरेंस में गाड़ी आई है और इंश्योरेंस में आपको लग रहा है कि 15 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, स्पेयर पार्ट्स उसका बड़ा मुश्किल से मिलना है, इससे थोड़ा सा एडवांस ले लो। जितना, देखिए इंश्योरेंस का 100% तो होता नहीं है, 10-20% तो उसको देना ही पड़ता है कस्टमर को, अगर इंश्योरेंस की भी गाड़ी। तो मेरे हिसाब से आप वैसे भी आप कस्टमर से मांग सकते हो। अब ये बहुत बड़ी
मैंने देखा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वर्कशॉप वाले को लगता है अरे यार मैं मांगूंगा ये कस्टमर भाग जाएगा, बट मैं कहता हूँ कैश बचाना आपका राइट है, राइट, आप बिजनेस चला रहे हो, राइट, तो आपको थोड़ा सा एडवांस देने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, अगर आप जेन्युइनली बात करके देखो। दूसरा, रेंट मैंने आपको बताया कि कम होना चाहिए, आप सस्ती जगह पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर कॉल सेंटर है तो कस्टमर को बुलाने का तरीका है तो रिटेलर को आपको मैंने बोला कैश एंड कैरी करना शुरू करो, क्रेडिट पे मत लो, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कितना आपका कैश जा रहा है। लोन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप रीपे कर सकते हो फास्टली, किसी से लेके, अपने रिश्तेदार से कहीं से लेके रीपे करो फास्टली ताकि आपका कैश फ्लो बनना शुरू हो। अदरवाइज आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हो, आप लोन शिफ्ट कर सकते हो, या उनको बोल सकते हो आपकी ईएमआई कुछ टाइम के लिए होल्ड करें। तो कैश कैसे इंक्रीज करते हैं, राइट? हर किसी को लगता है कि भाई मतलब बचा तो लेंगे, चलो हम रेंट भी नहीं बचा सकते, हम ईएमआई भी नहीं बचा सकते, हम ये सारी चीजें नहीं बचा सकते, हमें नहीं आता, हमें नहीं पता, राइट? तो कैश को इंक्रीज करो। तो कैश को इंक्रीज करना है तो उसके तरीके में आपको बता, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आप एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग उसका रिजल्ट देख के करो। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर ये टास्क करता हूं, मान लो मैंने पिलर पे बोर्ड लगाए, मेरे पास 50 कस्टमर आ जाता है, क्या आपके पास कोई डाटा है? अगर डाटा नहीं है तो ऐसा वाला काम मत करो। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बढ़ गई है, लोग फेसबुक पे बैठे हैं, रील पे बैठे, अपनी रील बनाओ, राइट? मेरे हिसाब से वो ज्यादा इफेक्टिव है। फेसबुक और इनके लॉगरिथम ऐसे होते हैं कि ये आपकी रील उन लोगों को दिखाएगा जिनको रिपेयर का जो है। आपको एक और चीज बता देता हूं कि फेसबुक और व्हाट्सएप और गूगल ये आपकी बातें सुनते हैं, राइट? और जो बंदे को चाहिए रिपेयरिंग चाहिए वो इमीडिएटली उसी की एड दिखाएगा, राइट? तो आई थिंक ये कन्वेंशनल मेथड को अगर आपके पास डाटा नहीं है तो मत करो। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आपको कैश एंड कैरी करना चाहिए। वैल्यू एडिड सर्विसेज, बेंगलोर में मैंने एक वर्कशॉप के साथ काम किया है, राइट? और उसने रिपोर्ट्स का भी वो पैसा लेता था। जितने भी लॉन्च के आते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स, आप 100-200 रुपया उसके बिल के अंदर आप ले सकते हैं, 1000 रुपया भी ले सकते हैं। अगर आप, वो रिपोर्ट कैसी होती है, राइट? उस टूल के बाद जो रिपोर्ट निकलती है पीडीएफ फाइल निकलती है, राइट? वो डायग्नोस्टिक से देखो, कस्टमर जो होता है, स्कोडा वाला कस्टमर हो गया, टोयोटा वाला कस्टमर हो गया जिसकी आपने की है, वो आपकी रिपोर्ट को, राइट, रिपोर्ट के ऊपर आपको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। तो अगर मैं बोलता हूं आपका अगर उसका बिल जो है 3-4 हजार का आ रहा है, अगर 1000 रुपया जब 500 रुपया, राइट, अगर वो रिपोर्ट का आता है ना तो वो बुरा नहीं मानता। उनको बोलो सर ऐसा है, ये रिपोर्ट निकलती है, रिपोर्ट के चार्जेस होते हैं, हमें भी टूल का पैसा देना रहता है, राइट? तो ये एक वैल्यू एडेड सर्विसेज है। अगर आप शुरू करोगे तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास 100 कस्टमर आता है, 100 में से आपने 30 कस्टमर की आप रिपोर्ट निकालते हो, तो मैं अगर 1000 रुपया भी ले रहे हो, 30,000 रुपये तो बन गया, राइट? 30,000 भी कम नहीं होता, राइट? चलो 500 रुपया की अगर मैं बात करूं तो 500 रुपया भी 15,000 भी कम नहीं होते, 2 लेबर की कॉस्ट है, राइट? तो आप ये वैल्यू एडेड सर्विस शुरू कर सकते हैं, राइट? डायग्नोस्टिक टूल उसको बोलते हैं। लॉन्च का आता है, बोश का आता है, बोश का थोड़ा महंगा आता है, लॉन्च का बहुत सस्ता आता है। तो ये रिपोर्ट भी चार्जेबल कर सकते हो। मैंने तो किया था जब मैं बेंगलोर में किसी वर्कशॉप के साथ काम कर रहा था, राइट? तो दूसरा है, अगर आपको लगता है व्हील अलाइनमेंट, अब व्हील अलाइनमेंट जो है, देखो अगर आप 2-3 लाख रुपए का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो, देखो आपने इतनी बड़ी वर्कशॉप बनाई, राइट? तो अगर आप थोड़ा सा कहीं लोन लेके या कहीं आप पैसे इकट्ठे करके व्हील अलाइनमेंट की मशीन लगा देते हैं, राइट? तो उसमें क्या है, 250 रुपया हमेशा आपके, आप हर गाड़ी को बोलो भाई, हर गाड़ी को बोलो यू नीड व्हील अलाइनमेंट, राइट? और वो चाहिए होती है। छोटे सिटीज में देखो टायर हिल जाते हैं, आपको पता है, अलाइनमेंट हिल जाती है। और रोड्स ऐसी हैं इंडिया की, आपको पता है, हम फॉरेन कंट्री तो है नहीं, तो जब रोड ही ऐसी हैं, राइट, तो आप इमीडिएटली उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आपको व्हील अलाइनमेंट चाहिए, राइट? तो व्हील अलाइनमेंट में 250 रुपए ऐड हो जाता है। अब वेरी करता है, 250 रुपीज, बड़े सिटीज में कोई 500 रुपया भी दे देता है। गुड़गांव में जहां मैं बैठा हूं तो वहां व्हील अलाइनमेंट 550 रुपए है अच्छे शोरूम में,
राइट, 550 रुपया व्हील अलाइनमेंट का, तो आप क्यों नहीं लेना चाहते, राइट। बट वो है कि आपको रहता है कि अरे मैं ये मशीन लगाऊं ना लगवाऊं, राइट, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, राइट। आपको हम भी हेल्प कर सकते हैं, कोटेशन दे सकते हैं आपको अगर लगानी है तो आपको 2-3 कोटेशन लेके दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर से, कि कोई सस्ती वाली भी आती हैं, राइट, कोई महंगी वाली भी आती हैं। तो मेरे हिसाब से आपका 250 रुपीज, अगेन 100 कस्टमर आता है, 30 कस्टमर ने ले लिया तो 75,000 रुपया कम थोड़ा होता है, राइट। तो आई थिंक ये जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप जो है उससे पैसा कमा सकते हैं। हर बंदे को, इवन तो टायर रिपोर्ट्स भी आती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे टायर रिपोर्ट, टायर की थिकनेस, राइट, वैसे तो टायर की आप वो भी शुरू कर सकते हो, राइट, है ना। तो एक सेकंड दो, मैं एक सेकंड में थोड़ा सा बीच में रुकना चाह रहा हूँ, राइट। या एक था, आई एम आल्सो स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट, सो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, राइट। So how to increase cash and become profitable? These are the value added services, right? So, so you should have these two, at least two. These, number one, wheel alignment, and second is आपका diagnostic tool वाला. So if you need these, then we can also help you buying this, right? Next is service packages. अब दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत अच्छे मजे की बात है कि आई थिंक कन्वेंशनल वे से बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज ने ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मार्केटिंग एजेंसीज हैज डिस्ट्रीब्यूटेड दीज कूपन्स, ये कब से चल रहा है, दिस वर्क इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज सर्विस पैकेजेस, ये मेरे हिसाब से जब से मैं मार्केट में हूँ, राइट, तब से ये चल रहा है ऑलरेडी। तो ये होता कैसे है, कोई एक मार्केटिंग एजेंसी होती है, वो आपके पास आती है, बोलती है कि आप एक कूपन दे दो, डोर टू डोर सेल करेंगे। तो ये कन्वेंशनल मेथड था, राइट, जिसमें वो 500 रुपए की मेंबरशिप बेच रहा है, somebody is selling 500 रुपीज और 1000 रुपीज का सर्विस पैकेज। So I think you should do this also, but I would recommend you do this through call center and your website. आपकी वेबसाइट पे कूपन होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये एनुअल मेंटेनेंस कूपन टाइप है, बेसिकली एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस टाइप ऑफ स्कीम्स, राइट, जिसमें आप बहुत सारे डिस्काउंट कूपन जो है आप उनको देते हो। तो जैसे कि ये बना हुआ है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ, गेट 100% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट पेड लेबर चार्जेस, देन वेलकम ऑफर, इंट्रोडक्टरी ऑफर, बोनस ऑफर, कैशबैक ऑफर, धमाका ऑफर। सो देयर आर लॉट ऑफ वे टू ब्रिंग दोस कस्टमर बैक थ्रू सब्सक्रिप्शन। हम भी इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं सेलिंग के लिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे। सो यू शुड ब्रिंग दोज कस्टमर बैक, आपको ये कस्टमर आपने वापस लाना चाहिए। और ये जो कार्ड है कितने का है, इट्स 899 रुपीज कार्ड, राइट। तो ये एक कैश जो है आपका बिल्ड कर देता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और आपको बताते हैं क्या चीज आपने क्या रिप्लेस करनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि बोर्ड हटाओ, ऑनलाइन ऐड करो, क्रेडिट हटाओ, कैश एंड कैरी करो, वैल्यू एडेड सर्विसेज, व्हील अलाइनमेंट, डायग्नोस्टिक सर्विस और टेक टूल बाय, सेल सर्विस पैकेज न्यू कस्टमर्स को दो, दे विल कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन। वाशिंग के कूपन बना सकते हो, कस्टमर अटेंशन रेगुलर बेसिस पे 30% कैश बढ़ जाता है इफ यू डू ऑल दीज एक्टिविटीज। तो दो आइडिया लेते हैं। अगर मारुति का ओरिजिनल पार्ट 10,000 रुपीज आपका सेव होता है, अगर आपको 10% मिलता है, तो अगर 15% मिलता है तो यू सेव्ड 15,000 रुपीज। बट आपका अपना स्टोर रूम होना चाहिए। आप स्टोर रूम नहीं बनाओगे, ये पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपको कैश एंड कैरी करते हो, राइट, एंड यू आर नॉट मेकिंग स्टोर्स, देन यू कांट अर्न दिस मच मनी। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल, राइट। ये तो एमजीपी की बात है, राइट। अगर मैं हंडुई की बात करूं, हंडुई का ओरिजिनल, राइट, दैट इज अबाउट 16-17%, राइट, ओरिजिनल, राइट, जो डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। सो यू कैन सेव मनी इफ यू हैव अ स्टोर रूम। पैकेज की अगर मैं बात करूं तो इफ यू आर मेकिंग 1,000 रुपीज मेंबरशिप, राइट, और आप जो है 50 कस्टमर को करते हो तो 50,000 कम नहीं होता, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 3,000 का मेंबरशिप बनाते हो जिसमें आप डालते हो 3 वॉशिंग कूपन्स,
एक सर्विस लेबर चार्जेस 50% डिस्काउंट। तो वो स्कीम ऐसी बनाई जाती है, कस्टमर्स विल पे 3000 रुपीज पर मेंबरशिप। और इफ यू आर सेलिंग टू 30 कस्टमर्स, 90,000 90,000 रुपीज, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अगेन 1 लाख रुपए तो वहीं से आ गया, आपकी मेंबरशिप से आ गया एवरी मंथ, एंड हम इसमें भी आपकी हेल्प करते हैं, राइट। सो कस्टमर रिटेंशन में क्या आता है, हाउ कस्टमर कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन। एक तो पीएसएफ कॉल्स, पीएसएफ कॉल्स क्या होता है, इट्स अ पोस्ट सर्विस फीडबैक। every third day of the delivery, after third day, right, डिलीवरी होने के 3 दिन बाद, so there's a PSF calls। अब ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा देता है। इट्स अ सिंपल कॉल सेइंग आपको कैसा लगा, हाउ डू यू लाइक दिस और सर्विस, दिस इज अ टिपिकल PSF इज अ फीडबैक कॉल, राइट। सेकंड इज अ सर्विस रिमाइंडर। अगर आपको डीलर बनना है, if you want to look like a dealer, you must do these things। आपको ये करना ही पड़ेगा। सर्विस रिमाइंडर, राइट, यू शुड हैव अ लिस्ट। आपको सॉफ्टवेयर के अंदर डला होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही रिमाइंडर देगा व्हाट्सएप पे। सॉफ्टवेयर विल गिव रिमाइंडर्स टू दोज पीपल ऑटोमेटिकली। आपको भी नहीं करना, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो एडवांस दैट इवन यू डोंट नीड सर्विस रिमाइंडर, इट विल बी डन ऑटोमेटिकली, अपने आप हो जाता है। व्हाट्सएप के थ्रू एक छोटा सा मैसेज आता है कि आपकी सर्विस ड्यू है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, राइट, वो आपको बताएंगे। ऑफर एंड स्कीम्स, राइट, ऑलरेडी मैंने आपको बोला हम भी कॉल सेंटर में हेल्प करते हैं, आपकी स्कीम्स हम बेच देंगे मार्केट में, राइट, आपको सर्विस आपको देनी है। रेफरल्स अपने आप बनते हैं। तो एज पर द सर्वे, कस्टमर स्पेंड 18,000 रुपीज पर ईयर ऑन सर्विसिंग। ये सर्वे के हिसाब से एक कस्टमर, एक कार ओनर 18,000 रुपया स्पेंड करता है पूरे साल में। और अगर आप 100 कस्टमर 100 कस्टमर पर मंथ लेके आ रहे हो तो 1200 कस्टमर हुए। तो मुझे नहीं लगता आपका जितने भी लोग आए हैं इसमें से कितने लोग हैं जिनका 2 करोड़ का टर्नओवर है, बिकॉज दे आर नॉट रिटेनिंग कस्टमर्स। ये जो 18,000 रुपए, उसने आज आपको 5,000 रुपया दिया, ही हैज गिवन यू द 5,000 रुपीज, बट ही हैज नॉट गिवन 13,000 रुपीज लेफ्ट। He left you and he went to another workshop, right? So you lost that 18,000 rupees from that customer. So you should retain customers. तो retention की अगर मैं बात करूं तो कैसे होता है, just try to understand a repeat customer का what is the advantage of repeat customers। if you are getting 100 customer, आप 100 customer लेके आ रहे हो, 20% का, अगर 20% कस्टमर 3 महीने बाद वापस आता है तो 120 हो जाते हैं, राइट। और फिर अगर 30% रिपीट होता है 6 मंथ बाद, देन 156 हो जाते हैं, राइट। सो विद इन अ ईयर यू विल बी डूइंग 218 कस्टमर पर मंथ, अगर आपका कस्टमर रिपीट हो रहा है तो। सो रिपीट कस्टमर हैज अ ग्रेट वैल्यू। आपको रिपीट कस्टमर के ऊपर बैठना है अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर कैश, you must have a work on repeat customer, you must have a call center, you must have a software who can bring them back। सर्विस रिमाइंडर अपने आप जाएंगे सॉफ्टवेयर से, कॉल्स होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज, सो एनीवे आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू, राइट। और एक कुछ स्क्रीन्स में आपको और बताऊंगा, राइट। कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, right, what we do, how we can help, right? So I think yes, so I think everybody has raised hand, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैश फ्लो बढ़ना चाहिए, आपके कस्टमर वापस आने चाहिए, एंड राइट, योर कैश मस्ट बी इंक्रीज, योर कस्टमर कम बैक अगेन एंड अगेन। आपका भी 200 के करीब कस्टमर, वो 400 हो जाने चाहिए इन अ मंथ, राइट। So अगर आपके बढ़ नहीं रहे customers, it's a typically, honestly speaking, this is the indication that you are losing customers, you are not bringing customer back। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें रिपीट कस्टमर भी आपके पास आता रहे, राइट, still your business would be profitable if your customer is coming back to you। वो 18,000 आपने कमाना है। हमारे सॉफ्टवेयर में ये मेंशन है कि इस कस्टमर से आपने कितना कमाया, इस कस्टमर से आपने कितना कमाया, राइट। It will give you after 1 year, it will give you all the details with graphs,
राइट। तो अब मैं आपको शेयर करता हूं कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मेरी कंपनी का नाम है गैराज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं गैराजेस की, और उनको हम दो चीजें दे रहे हैं। एक तो हम डायरेक्ट जो है स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, दूसरा उनका हम ऑनलाइन ब्रांड बनाते हैं। कुछ हम स्पेयर पार्ट्स के आउटलेट बना रहे हैं ताकि यू कैन गेट, every city must have a franchisee of spare parts and a network of garages in our community. And we also provide consulting. मैं पर्सनली कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ इंडिविजुअली वर्कशॉप्स को, राइट। सो ये हमारा एक ब्रांड है, पक्का पार्ट्स। So we sell brake pads across the country, right? You can find us from Amazon, Flipkart, Just Dial. We have a website. So this is the one we are making a outlet across the country. अभी हमने, we have outlet in Kerala, we have outlet in Tamil Nadu, right? We have outlet in Rajasthan. So we also provide 14 to 15% Maruti ka original spare parts to these outlets so that it can reach to you, right? इसमें पक्का पार्ट्स का जो ब्रेक पैड्स हैं, we provide 30 to 35% or sometime 40% based on the volume, right? So that you can get margin. So we really want to reach garages with discounts, right? हंडुई का हम प्रोवाइड करते हैं, विल टेल यू some percentage, 12 to 13%, 14% in हंडुई. नंबर 1, जॉब कार्ड एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप, अगर आपके पास बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता, अगर आपको पता नहीं रिपीट कस्टमर कितना आ रहा है, अगर आपको पता नहीं कि रिपीट कस्टमर्स हाउ मच मनी यू आर एक्चुअली having from the repeat customers, then you need this software. एक हम गैराज ऐप बनाते हैं, राइट, जिसमें यू हैव बिलिंग डिटेल, यू हैव स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री, यू हैव वे ऑफ रीचिंग टू द कस्टमर्स, सर्विस रिमाइंडर ऑटोमेटिक जाते हैं। एंड वी आल्सो गिव यू अनदर ऐप फॉर योर कस्टमर्स। आप, यू आर ब्रांड ऑफ योर सेल्फ। गूगल प्ले पे people will go and will download your app, and then they will send you the booking. This is the dashboard where new orders, job cards and your revenue will be shown. Inventory software, right? You can manage your inventory, profitability nazar aata hai, how you are managing, right, your sale, selling your spare parts. You must have a spare parts room, so we will give you this software also. This is the Google Play, right? These are the mention of all the workshops. We have given them all the Google Play app actually. हम आपके लिए आपका ब्रांड बनाते हैं। We give you your brand. We do advertising on the Google. आपको किसी से लीड नहीं लेना, आपको खुद अपना ब्रांड बनाना। You have to create lead yourself. वो लीड मांगना बंद करो। एग्रीगेटर अभी रहे नहीं है मार्केट में, सब बंद हो गए एग्रीगेटर्स, राइट, बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाए। लीड यू शुड क्रिएट योर लीड योरसेल्फ। हम आपका हेल्प करते हैं, इसमें बिजनेस डायरेक्टरी बना के देते हैं, गूगल रिव्यूज भी आपकी हेल्प करते हैं। स्पेयर पार्ट्स में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम स्पेयर पार्ट्स का ये आउटलेट वी आर ओपनिंग फ्रेंचाइजी अक्रॉस इंडिया। हम आपका एक कॉल सेंटर बनाते हैं। कॉल सेंटर में क्या है, वी विल गिव यू अ सर्विस रिमाइंडर आल्सो, विल गिव यू PSF कॉल्स ऑन योर बिहाफ। वी विल हेल्प यू टू रीच टू योर कस्टमर by your name, by your brand. We are just a backbone of you set up your own call center with us, right? And we will help you. Even we also sell your membership. अब 3,000 की मेंबरशिप अगर हम आपकी बेचेंगे आपके सिटी में आपके कस्टमर्स को, तो 2-2 लाख का इकट्ठा होगा। 1 लाख से 2 लाख का मंथली कैश फ्लो बन सकता है अगर आपकी हम हेल्प करेंगे तो, राइट। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे मेंबरशिप सेल करने में। हमारे पास टीम है जो जिसका काम ही है मेंबरशिप सेल करना, राइट। टेक्नोलॉजी टूल्स मैंने ऑलरेडी बोला, आपको अगर कोटेशन चाहिए हो वी कैन गेट इट डन फॉर यू।
तो ये थोड़ी सी मार्केट ट्रेंड है, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, राइट। पूरा वर्ल्ड डिजिटल होने जा रहा है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो हमारे पास आए, हम आपको बना के देते हैं। आपके पास गूगल प्ले पे ऐप नहीं है तो हमारे पास आए, आपको हम बना के देते हैं। तो यू शुड मूव टुवर्ड्स डिजिटल वर्ल्ड, राइट। यू शुड स्टार्ट अर्निंग, राइट, योर मनी फ्रॉम द पीपल हु आर कमिंग ऑनलाइन, राइट। पूरा ट्रेंड जो है, आपके मार्जिन बढ़ जाएंगे, आपके डिजिटाइजेशन से मार्जिन बढ़ जाएंगे, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। So this is all about, right? This is my actually professional profile. So I'm a director of Garage Software Private Limited. I'm also investor. I'm a jury of NASCOM. NASCOM एक semi-government autonomous, right? Government supported autonomous body है सॉफ्टवेयर्स की, और मैं मेंबर हूँ FICCI. It's a Federation of Chamber of Commerce, right, in India. So I'm a member of it, right? So this is all about, राइट। अगर आपको हमें रीच करना है, मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं, राइट। आई एम आल्सो राइटर, सो आई विल आल्सो प्रोवाइड यू गैराज के ऊपर जो बुक मैं अभी प्रोवाइड करना चाहता हूँ जितनी भी कम्युनिटीज हैं, सो आई विल आल्सो हेल्प यू टू गिव दैट ई बुक फॉर फ्री, राइट। ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं आई एम अहमदाबाद से, राइट, विद माय टीम एक्चुअली क्लास, एंड मिस्टर मूर्ति फ्रॉम इन्फोसिस, राइट। ये मेरी बुक्स के बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ अटैच्ड हैं, और मेरी बुक्स को जो है आई हैव प्रेजेंटेड देम एज ए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, राइट। सो दिस इज वेयर यू वांट टू रीच। तो ये हमारा नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए, राइट। सो